दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। ये जो फॉलोइंग नंबर हैं, ये हमें नंबर दिए हैं। तो आप अपनी 6.4 एक्सरसाइज खोल लीजिए, उसको देखिए जो NCERT की बुक है, तो उसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है दिया गया है। तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। और हमें निकालना है बाय डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है। तो पहला जो नंबर है वो है 2304, तो हम इसको लिख लेते हैं 2304। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। जैसे 4 हैं तो पीछे से हम जोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 ये नंबर हो गए और 2 ये नंबर हो गए। तो पहले जो नंबर है वो 23 है। अब हमें इस तरह का टेबल देखना है, जिसका भी हम टेबल लेंगे। मान लीजिए हम 3 का टेबल लेते हैं तो उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 का टेबल लेते हैं उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 का टेबल लेते हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो भी टेबल हम लेंगे उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो संख्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर बड़ी है तो नहीं लिखेंगे, अगर छोटी है तो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 23 है, 23 के लिए हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, लेकिन 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, यानी कि 23 से बड़ा आ गया। तो हमें क्या है, 4 लिखना पड़ेगा यहाँ, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा और 4 चौके यहाँ आ जाएगा 16। तो इस तरह से हमें छोटी संख्या लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। और नंबर वही लेना है जो टेबल है 4 का है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये इसमें ध्यान रखना है, ये रूल है इसका। तो 23 माइनस 16 यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और 1 1 जो है 0। अब ऊपर से ये जोड़ा जो है इकट्ठा उतरेगा नीचे, यानी कि यहाँ पे जब 23 में 16 माइनस किया 7 आया, और यहाँ ये 0 4 था तो 0 4 जो है पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप समझिए 4 चौके 16, 23 में से 16 गया 7, और ये दोनों जो है जोड़ा का जोड़ा पूरा नीचे आ जाएगा। अब जो है ये हमें ऐड कर देना है, ये 4 और ये 4, यानी कि ये 4 और ये 4 ऐड करें कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 के आगे हमें इस तरह का नंबर देखना है कि जिससे कि मल्टीप्लाई करके इससे छोटा आए या यही आ जाए, इससे बड़ा ना आए। मान लीजिए आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49 और ये 4 आ गया, 8 7 56 और 4 60, ये आ गया 609। 609 है, 704 से छोटा है, ठीक है। यानी कि 8 के आगे जो है आपको इस तरह का नंबर चूज करना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि इसके आगे 8 लेते हैं और मल्टीप्लाई भी 8 से ही करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 8 8 64 और ये आ जाए 704, यानी कि यहाँ पर भी क्या है 704, यानी कि यहाँ पर भी 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा, ये हो जाएगा 704। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसका अगर शेष देखें इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। यानी कि 2304 का अगर हम देखें, 2304 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें डिवीजन मेथड के थ्रू, वो आया 48। ये वाली चीज़ जो आई है ये 48 आ गया है। इस तरह से हम हर एक को सोल्व करेंगे। तो ये हमने समझा, आगे हम फटाफट सोल्व करेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहले तो ये इस संख्या पे मल्टीप्लाई करना है, जो भी टेबल है 4 है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी आनी चाहिए बड़ी नहीं आनी चाहिए। फिर दूसरी बार करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 हो गया। अब इसके आगे वो नंबर लिखेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सोल्व होते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट है 4489। तो नेक्स्ट नंबर है ये हमारा 4489। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको सोल्व करें। पहले तो हम इसके दो दो के जोड़े बना लेते हैं, यानी कि 8 9 का बना लिया और 4 4 का बना लिया। अब ये किस पे जाएगा, जब आप करके देखेंगे, पंजू पंजे 25 और 6 × 6 36, 7 × 7 49 हो जाएगा। तो 6 × 6 जो है यहाँ पे आप लिख लेंगे 36 आ जाएगा। अब 36 44 में से 36 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और ऊपर से ये 8 9 जो है पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, पूरा जोड़ा 8 9। अब यहाँ पे 6 और 6 आपने लिख दिया यहाँ 12। अब इस तरह का नंबर फाइंड आउट करना है कि ये पूरा डिविजिबल हो। अब यहाँ पे 12 है तो हम जो है इस 12 के साथ
7 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 7 क्या होता है 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 7 एकम 7 और 8, 889 आ गया। यानी कि जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 889 आ जाएगा और शेष क्या रह जाएगा 0। यानी कि जो इसका अंडर रूट आया वो क्या आया 67 आ गया। इस तरह से सोल्व करते चलना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। जो नेक्स्ट नंबर है 3481। तो चलिए 3481 को हम इसी डिविजिबल मेथड से निकालते हैं। आसान है, पहले तो 2 जोड़े बनाए, फिर हमने ऐसा नंबर देखा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें। 6 × 6 36 हो जाएगा, तो 5 पे चलते हैं। 5 × 5 क्या हो गया 25 हो गया। 34 से 25 अगर आप घटाएंगे तो 9 बचेगा और ये 81 को नीचे उतार लेंगे, पूरा का पूरा 81 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे 5 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 आ गया। अब आप जो है जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9 और 9, तो यहाँ पे जो है 981 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी हमें 981 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया शेष 0 आ गया। यानी कि इसका जो, और यहाँ पे ये 9 है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आ गया 59 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते चलेंगे। चलिए जो नेक्स्ट है वो ले लेते हैं। जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा नंबर है हमारे पास, वो है 529। चलिए फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। जो 529 है, इस तरह से हम सारे सोल्व करते चलेंगे। तो 529, अब इसके अंदर देखिए 3 ही नंबर है, लेकिन हमें तो पीछे से चलना है पेयर बनाते हुए, जोड़े बनाते हुए। तो 29 का अलग बनेगा, 5 का अलग बनेगा, 5 अकेला रह जाएगा। तो जोड़ा पीछे से बनाते हुए चलना है, ये ध्यान रखना है। इस तरफ से हमें चलना है 2 2 के जोड़े बनाते हुए। तो 2 का बनाया तो 1 ये अकेला रह गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 2 4 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया 1 और ऊपर से 29 को हमने उतार लिया, और ये 2 और 2 अब इनको ऐड कर देंगे, ये 4 आ गया। अब जो है जब आप 43 × 3 करेंगे यानी कि 3 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 129। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 129, शेष क्या रह जाएगा 0। तो ये जो है यहाँ पे 3 है, 23 जो आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 529 का स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3249। 3249 इसका जो है हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो जोड़ा बनाया पीछे से 2 का और ये 2 का। अब यहाँ पे क्या है 6 6 36, यानी कि 6 × 6 36 हो जाएगा, तो 5 पे चलेंगे। यहाँ पे 25 आ गया। अब 32 में से जब 25 जाएगा वो 7 आ जाएगा, और 49 जो है नीचे आ जाएगा, तो 49 हमने सीधा उतार लिया। 5 5 10 हो गए यहाँ पे, तो 10 हो गया। अब यहाँ पे जो है हमें इस तरह का नंबर देखना है कि 749 आ जाए या इससे छोटा। तो पहले तो हम 7 पे करके देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 749 आ जाता है। तो यहाँ पे 749 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सॉरी 7, यहाँ पे 7 आ गया। तो ये 757 जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 3249 का। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1369, ये वाला नंबर है 1369। तो 1369 को सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही जोड़े बना लिए। अब यहाँ पे 13 है, तो 13 किस पे जाएगा 3 3 9, ये आ जाएगा। 13 - 9 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 6 9 हम नीचे उतार लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 3 6। अब ऐसा नंबर देखेंगे जिसपे 469 आए, तो हम जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 67 × 7 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 469, यही मिल जाएगा 469। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 469, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ 67 यानी कि यहाँ भी 7, ये 37 जो आएगा ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। आगे है 5776। अब इसको सोल्व करते हैं। 5776 को फटाफट से सोल्व करते रहिए। तो ये 2 2 के जोड़े हमने बना दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 7 जा जाएगा 49, और 57 में से जब 49 आप घटाएंगे ये आएगा 8, और ये 76 नीचे उतर आएगा। फिर अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 और 7 14, और फिर जो हमें नंबर चाहिए ताकि 876 आ सके, तो 146 यानी कि 6 पे जब आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिलेगा 876। तो यहाँ पर जो है 876 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 0, यहाँ पे आ गया 6, ये 6 यानी कि 76 आ गया। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7921। तो 7921 को सॉल्व करते हैं फटाफट से। जोड़े बनाए हमने,
उसके बाद ये 8 पे जाएगा, 8 8 जा 64, 79 में से 64 गया, ये कितना आ जाएगा 5 और 7 में से 6 गया 1, और ऊपर से 21 जो है पूरा नीचे आ जाएगा। इसको जोड़ दिया हमने, 8 और 8 16 आ गया। अब हमने ऐसा नंबर देखना है 15 से 21 आए या छोटा है। जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1521 आ जाएगा। जब आप करके देखें तो ये आ जाएगा। तो ये आएगा 7921 का, ये आ गया हमारे पास 89। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं 576। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 576। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करें। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 और 176 नीचे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 2 4। अब ये जो 176 है किस पे आएगा, जब आप 4 पे करेंगे तो यहाँ भी 4 4 पे करेंगे तो यहाँ पे 176 आ जाएगा, और ये 0 24 आ जाएगा 576 का। तो इस तरह से जो है 576 का भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो नंबर हम लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, वो है 1024। तो 1024 इसको सोल्व करते हैं फटाफट से, 2 जोड़े बना लिए। तो 1024 10 है तो 3 3 9, यही इससे छोटी संख्या रहेगी। 10 में से 9 गया 1, 124 आ गया। 3 और 3 6 यहाँ पे आ गया, और 62 दूना अगर आप देखते हैं तो 124 होता है, यानी कि 62 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आ जाएगा, यानी कि जो 32 है वो हमारा 1024 का बन जाएगा। अब 3136 को देख लेते हैं, जो नेक्स्ट नंबर है ये वाला 3136। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 2 2 के जोड़े हमने बना लिए। तो यहाँ पे 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, और 31 में से अगर आप 25 को घटाएंगे तो 6 आता है, और 36 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। 5 और 5 10, तो ये आ गया हमारा 10। और उसके बाद 6 पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 636 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि जो 56 है ये आ जाएगा 3136 का स्क्वायर रूट। अब रह गया नंबर ये 900, इसको भी देख लेते हैं, ये है 900। तो 900 के लिए पीछे से आपने जोड़ा बनाया, ये 9 जो है अकेला रह गया, तो 3 तिये ये आ गया 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 0 0, तो यहाँ पे 0 0 0 बना, और 3 और 3 यहाँ पे कितना आ गया 6। और अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 0 ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो तभी यहाँ पे 0 रहेगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 30 आ गया। तो 30 जो होता है 900 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह से आप जो है डिवीज़न के थ्रू कर सकते हैं इस तरह के मेथड। ये देखिए हर एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विदाउट एनी कैलकुलेशन करना है और ये काम। अब इसके अंदर आप ध्यान रखिए, अगर ये जो नंबर हैं इवन है, यानी कि n अगर इवन है, इवन संख्याएं कौन सी हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो सकती हैं, जैसे 2 4 6 8 वो वाली। और अगर ओड है, अगर n, फिर तो हम ये यूज़ करेंगे, अगर इवन है तो ये फॉर्मूला n/2 का, उतने ही डिजिट होंगे उसके स्क्वायर रूट के अंदर, उतने ही डिजिट होंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगर n हमारा ओड आता है, ओड यानी कि 1 3 5 इस तरह से, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n+1/2। तो इतने डिजिट होंगे उसके अंदर। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए n इवन है, n इवन मान लीजिए 64 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस 64 का इसमें डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, n कितना है ये फॉर्मूला लगा देंगे, 2, n यहाँ 2 है, नीचे तो 2 है ही था। जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आया, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा 1 डिजिट रहेगा। 64 का क्या होता है 8 होता है, जो कि 1 डिजिट है, 1 डिजिट ही है ये। तो यहाँ पे 2 डिजिट थे, हमने फॉर्मूला लगाया n/2, यानी कि 2/2 1 रहा, 1 डिजिट, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा सिर्फ 1 डिजिट का रहेगा। ये फॉर्मूला हमें सीधा लगाना है, उसी से हम बिना कैलकुलेशन ये पता लगा सकते हैं कि कितने डिजिट का इसका स्क्वायर रूट होगा। चलिए इसको समझते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे जो 64 है, 64 के अंदर 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो n/2 फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि n इवन है।
2 से डिवाइड हो सकता है। तो n/2 यानी कि 2 डिजिट है और नीचे तो n की जगह आपने 2 पुट कर दिया, ये 2, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो एक ही नंबर का रहेगा। दूसरा यही बताना है बस हमें कि कितने डिजिट का जो है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसमें एक ही डिजिट रहेगा, ये नहीं बताना कि क्या है इसका। अब इसी तरह से 144 है, इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 है, यानी कि ये है ओड। ओड है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा n+2/2। अब n की जगह कितना पुट कर देंगे आप, 1 2 3 जितने डिजिट हैं, यानी कि 3 + 2/2 ये आ जाएगा। सॉरी n+1/2 ये फॉर्मूला होता है n+1/2, तो 3 + 1/2 तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4/2 और 2, ये आ जाएगा हमारा जो डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट होंगे 144 के। वैसे क्या होता है इसका 12 होता है, अगर इसका स्क्वायर रूट देखें तो 2 ही डिजिट हैं इसमें, 1 2, तो इस तरह से आप निकालेंगे। 4489, अब इसमें कितने डिजिट हैं, 4, इवन है तो 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 डिजिट होंगे इसके। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, जो 5 है तो n ओड हो गया, ओड हो गया तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2 आ गया, और 2 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा 3, तो इसमें 3 डिजिट रहेंगे इसके स्क्वायर रूट में। इसमें कितने डिजिट हैं, 3 और 3 6, यानी कि n इवन है तो n/2, और इसका जो डिजिट रहेंगे वो 3 रहेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट आप निकाल सकते हैं। अगर n इवन है, दोबारा से देखिए, अगर n इवन है तो n/2, अगर n ये डिजिट ओड है जैसे ये 3 था तो n+1/2। ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, यही फॉर्मूले लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, और हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें ये जो डेसिमल नंबर दिए हैं इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। जैसे पीछे किया है वैसे ही है सेम, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब वो क्या रहेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2.56 है, तो 2.56 इसका स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल नंबर का, तो किस तरह से निकालेंगे, वही हमें करना है। 2 2 के जोड़े बनाने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, 1 एकम 1। तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और ऊपर से हमें जो है 56 जो है उतार लेना है, 56 पूरा उतार लेना है, और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, क्योंकि इसके बाद पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसके बाद पॉइंट लगा देना है। अब इन दोनों को वही प्रोसीजर है, 1 और 1 2 आ गया। अब ऐसा नंबर जिसपे 156 आया, इससे छोटी संख्या है, तो 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाता है। तो यहाँ पे शेष आ गया 0, यानी कि ये 6 है, यहाँ पे आप 6 ले लेंगे, यानी कि जो इसका आएगा 1.6 आएगा। डेसिमल नंबर का इस तरह से निकालना है। अब देख लीजिए दोबारा से 7.29 है, 7.29 है तो 29 का जोड़ा बनाया है, 7 अकेला रह गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 दिए तो 9 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3, और 29 आपने नीचे उतार लिया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। अब 329 किस पे आएगा, अगर 47 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस करेंगे आप 0, और यहाँ पे 7 है तो 2.7 है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 51.84 ये आ गया, इसका देखते हैं। अब इसमें तो 2 2 के जोड़े बने ही हुए हैं, तो 2 2 के जोड़े आपने बना लिए। उसके बाद 7 7 जा 49, और 51 में से 49 गया, कितना होता है 2, और ऊपर से 84 आपने उतार लिया और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लग गया क्योंकि इसके बाद तो पॉइंट है ही। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया, 7 7 14 आ गया, और जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 284 मिलेगा, और ये जब माइनस करेंगे 0, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7.2 जो है इसका आ गया। अब नेक्स्ट नंबर है 42.25 है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा 42.25 है। तो ये जो है इसका जोड़ा बना लिया हमने, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, 42 से 36 गए 6, और यहाँ पे 25 आपने नीचे उतार लिया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब 6 और 6 12, और कौन से नंबर पे जाएगा, 125 पे, यानी कि 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 6.5 इसका। अब रह गया 31.36। कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फटाफट से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जोड़े बना लिए,
अब ये जाएगा 5 5 जा पे, क्योंकि 6 × 6 36 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 31 में से 25 गया 6 और ऊपर से 36 उतार लिया, इसके बाद पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 5 5 जो हो गया वो 10 हो गया। अब 636 किस पे जाएगा, जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 6, 5.6 इसका आंसर आ गया। इस तरह से देखिए जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है हमने आज सॉल्व किया और हमने समझने की कोशिश की कि इसके रूट हम बिना कैलकुलेशन भी किस तरह से उसके डिजिट निकाल सकते हैं, डेसिमल के किस तरह से निकाल सकते हैं, ये सब हमने देखा। आगे हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे, हमसे जुड़े रहें इस तरह से। अगर आपको एक्सरसाइज जो सोल्व चाहिए तो हमसे जुड़े रहें, हम इस तरह की एक्सरसाइज सोल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।